गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 64 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th। हमारी डेट 7 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला के बारे में, क्या केमिकल फार्मूला होता है और किस तरीके से हम केमिकल फार्मूला बना सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो देखिए, सबसे पहले कैसे लिखते हैं केमिकल फार्मूला को वो हम सीखेंगे। जो केमिकल फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का, वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सिंबल से किसी भी चीज़ को दिखाना, ठीक है। उसकी कंपोजिशन को, मतलब जिस चीज़ से वो बना है वो कंपाउंड, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है H2O, तो ये किससे बना है? ये H से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो ये इसकी कंपोजिशन है कि कंपोजिशन मतलब वो बना किस चीज़ से, कंपोज किस चीज़ से हुआ है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है? जो उसकी कंपोजिशन है, जिस चीज़ से वो बना है, उसको हम सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल मतलब हाइड्रोजन को मैं H लिख देती हूँ तो मैंने ये सिंबल यूज़ किया, ऑक्सीजन को मैं O लिख देती हूँ, ठीक है, ये सिंबल हो गई। तो समझ में आ गया आपको केमिकल फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला एक कंपाउंड का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसकी कंपोजिशन की, ठीक है। फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड का और केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सिंबल्स पता होने चाहिए। जैसे मुझे पता है कि हाइड्रोजन का H है, ऑक्सीजन का O है, नाइट्रोजन का N है, तो ये सिंबल्स मुझे पता होने चाहिए। और वैलेंसी पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैलेंसी जैसे हम इतने पिछले चैप्टर से करते आ रहे हैं कि एटॉमिक नंबर इसका 11 है सोडियम का, उसकी लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 1 है, तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। तो आपको ज़्यादातर तो जो मेन इंपॉर्टेंट है उनकी लर्न हो गई होगी वैलेंसी, लेकिन फिर भी आपको एटॉमिक नंबर अगर लर्न हो गया तो उनकी बहुत सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। तो एटलीस्ट आपकी, पहले भी मैंने आपको बताया था, जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी इसके लिए आपकी, कि जिससे आप एटॉमिक नंबर कौन से हैं जिनको आपको हम लर्न होने चाहिए, आपको उनकी वैलेंसी लर्न होनी चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए। उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी आपकी 5 मिनट्स की, तो वो देख लेना आप, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो, हमें क्या पता होना चाहिए? सिंबल्स और वैलेंसी किसी भी एटम की, एलिमेंट की या फिर आयन की, जो उस फॉर्मूले में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो भी फॉर्मूले में हम यूज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ का भी सिंबल यूज़ कर रहे हैं, जो एलिमेंट हम ले रहे हैं, उसकी वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए। जो केमिकल फॉर्मूला है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है उस एलिमेंट के बारे में जिसकी वजह से जो कंपाउंड है वो बना है। क्योंकि कंपाउंड क्या है? तो दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है कंपाउंड। तो उन एलिमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन हमें दे, सूचना जो हमें दे उन एलिमेंट्स की, ठीक है, वो क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला देता है, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन इट, और कितने कितने एटम्स यूज हुए हैं। जैसे कि भाई हाइड्रोजन H2O है, वाटर है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम यूज हुए हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम यूज हुआ है, उनसे मिलकर ये एक पूरा का पूरा हमारा मॉलिक्यूल जो कंपाउंड है वो बना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितने एटम्स किसके? हाइड्रोजन के 2 लिए, ऑक्सीजन के 1 लिए है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो कैसे हम लिखेंगे। स्टेप्स टू राइट केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के स्टेप्स क्या है? आपको क्या फॉलो करना है? आपको पहले सिंबल्स लिखने हैं एलिमेंट्स के जो उस कंपाउंड में हैं, जो उस कंपाउंड को बना रहे हैं, विच फॉर्म द कंपाउंड। जैसे H2O को, वाटर को बना रहे हैं H और O, तो उनके सिंबल्स पहले लिखो, H लिखो और फिर O लिखो, ठीक है। फिर राइट वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट बिलो इट्स सिंबल, फिर उसकी वैलेंसी आपको लिखनी है नीचे उन दोनों के। जैसे कि हाइड्रोजन की हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। तो आपने उसकी क्या लिख दी? वैलेंसी भी लिख दी। नाउ क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट, अब उसको क्रॉस कर दो। क्रिस क्रॉस मतलब ऑक्सीजन की उसको हाइड्रोजन को दे दो और हाइड्रोजन की ऑक्सीजन को दे दो। तो H के पास तो क्या आ गया? 2 आ गया, और ऑक्सीजन के पास 1 चला गया, तो H2O बन गया, ठीक है। तो राइट द वैलेंसी ऑफ सेकंड एटम एज सबस्क्रिप्ट ऑफ फर्स्ट, सेकंड की फर्स्ट में लिखो। राइट द वैलेंसी ऑफ फर्स्ट एटम एज सबस्क्रिप्ट ऑफ सेकंड, और फर्स्ट की वैलेंसी को सेकंड में डाल दो, ठीक है। तो ये बन गए, ये हमारे स्टेप्स हैं किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए, ठीक है। तो देखो, रूल्स टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। अब उसके लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। ये तो आपको पता लग गया, ठीक है, कि भाई ऐसे क्रॉस कर लेना है, हमें सिंबल्स पता करने हैं, उसकी वैलेंसी लिखनी है, लेकिन उसके रूल्स भी हैं कि किस तरीके से आप केमिकल फॉर्मूला को लिखोगे। तो देखो, जो वैलेंसी है या चार्ज है एक आयन पे, वो क्या है? हमेशा बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्या कर रहे हो, बैलेंसिंग इक्वेशन, जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर ही है, तो बैलेंसिंग इक्वेशन जो है वो आपका जब 10th क्लास में जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर है आपका बैलेंसिंग इक्वेशन का, उसमें आपको इक्वेशन बैलेंस करना सिखाएंगे। तो उसमें एटम्स है ना, वो इक्वल रखेंगे दोनों की दोनों तरफ की, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटर्न फर्स्ट, सबसे पहले सिंबल लिखा जाता है लेफ्ट साइड पे।
सिंबल ऑफ मेटल इज रिटर्न फर्स्ट लेफ्ट इफ प्रेजेंट। अगर जो मेटल है, मेटल का सिंबल पहले लिखा जाता है, ठीक है, अगर मेटल है किसी हमारे जो कंपाउंड जो भी हम ले रहे हैं उसमें। इन केस ऑफ पॉलीएटमिक आयंस, ऐसे आयंस जिसमें ज़्यादा हमारे एटम्स इंक्लूड हो रहे हैं, तो उसमें ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे ताकि उसको सेपरेट अलग से हम दिखा सकें, जो सबस्क्रिप्ट आयंस की मतलब वैलेंसी से अलग हम उसको दिखा सकें, ठीक है, एटम्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं ये आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। देखो अब सम एग्जाम्पल्स हैं कुछ। पहला है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का चलो फॉर्मूला बनाते हैं। क्या बोला था, सबसे पहले आपको सिंबल पता होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप पे मैंने सिंबल लिखा HS, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है H और सल्फाइड का मैंने लिख दिया S। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है राइट वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। फर्स्ट हो गया। सेकंड वैलेंसी लिखेंगे दोनों की। हाइड्रोजन की 1 होती है और सल्फाइड की कितनी होती है, 2 होती है, तो सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्रिस क्रॉस करना है, 2 को H से लिख दो, क्रॉस कर दो, और 1 से S को क्रॉस कर दो। और फोर्थ स्टेप है, इनको कैसे लिखोगे आप, पहले जो सेकंड की स्क्रिप्ट है उसको फर्स्ट पे लिखो और फर्स्ट वाले की सेकंड के साथ लिखो। मतलब जो हमारा H है उसको दे दो 2, H2 हो गया, और S के पास 1 मिला, H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का ये हमारा केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। लिखना आ गया आपको स्टेप वाइज। और देखो फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे फॉर्मूला लिखोगे, जो सिंबल है कार्बन का C है और ऑक्सीजन का O है, ठीक है। पहले आपको क्या लिखना है, ऑक्सीजन मतलब डाई क्यों लिखा है, ऑक्साइड आपको पता है, ऑक्सीजन को वैसे लिखते हैं O2। तो ये 2 है ना, जो ये इसको डाई मतलब 1 क्या होता है, 2 क्या होता है आपका डाई होता है, 3 क्या होता है आपकी ट्राई होता है, तो इसलिए यहाँ पे डाई ऑक्साइड लिखा है। ऑक्सीजन की 2 यहाँ पे एटम्स हम ले रहे हैं। तो जो C है कार्बन हो गया और O हमने ऑक्सीजन ले लिया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। इनकी वैलेंसी को आपस में क्या कर दो, क्रॉस कर दो। कार्बन के साथ 2 ले जाओ, कार्बन के साथ 2 और ऑक्सीजन के साथ ले जाओ 4, तो C2O4। तो 2 और 4 कैंसिल होते हैं 1 और 2 पे, है ना, तो हम इसको लिख देते हैं CO2, क्योंकि 1 तो हम लिखते नहीं है, तो CO2 हम इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला देखो, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H सिंबल और क्लोराइड का Cl। हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है। तो यहाँ से क्रॉस करोगे तो दोनों की 1 मल्टीप्लाई ही होगा साथ में, तो डायरेक्ट हम HCl ही लिख देते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी। फिर है फोर्थ फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, सिंबल होता है मैग्नीशियम का Mg, क्लोराइड का होता है Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की होती है 1। तो यहाँ से Mg के पास 1 चला गया और क्लोरीन के पास 2 चला गया, क्या बन गया MgCl2। फिर है फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का कैल्शियम मतलब Ca ऑक्साइड है O, ठीक है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम है वो क्या होता है, 2 नेगेटिव 2 माइनस होता है, और ऑक्सीजन है वो होता है 2 पॉजिटिव, ठीक है। जो कैल्शियम है वो क्या हो गया 2 नेगेटिव और ऑक्सीजन क्या हो गया 2 पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से हम दोनों के 2 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर से Ca2O2, फिर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, CaO आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया क्या, जो फॉर्मूला है वो हो गया। अब देखो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के जो फॉर्मूला है वो हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, तो यहाँ पे जो सोडियम है Na, ठीक है, सोडियम Na है हमारा, जिसका वैलेंसी 1 होता है, 11 है ना, 2 8 1, ये तो आपको रट गई होगी। तो 1 जो लास्ट शेल में होता है वही वैलेंसी होती है, तो 1 होता है। उसके बाद CO3, सो CO3 में क्या होता है 2 होगी हमारी क्या वैलेंसी, ठीक है। 2 कैसे हो गई ये देखो, आप एक बात देखो, यहाँ पे हमारे जो कार्बन है, कार्बन के पास 4 हमारी क्या है वैलेंसी 4 है, और ऑक्सीजन की क्या है, ऑक्सीजन एक के पास 2 होती है ना, तो 3 के पास कितनी हो गई 6 हो गई, ठीक है। 6 ये हो गई, 4 ये हो गई, ठीक है। तो 6 ये 4 ये, तो एक माइनस एक प्लस होगा, तो 6 में से 4 गई, यहाँ पे सिर्फ 2 हमारी बचती है, तो वैलेंसी हम 2 लिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ये क्या बन गया, Na के साथ 2 आप करो, और ये इसके साथ ये करो 1 करो, किसके पास CO3 के साथ। ये 2 कैसे क्यों माइनस किया, क्योंकि देखो एक एक तो वो जितना शेयर करना है वो शेयर कर लेगा, लेकिन फिर भी 2 बच जाते हैं, ठीक है, तो वो 2 यहाँ पे हमने लिखे हैं। तो अब देखो ये क्या बन गया Na2CO3 तो ऑलरेडी था ही, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो और कुछ हमने इंक्लूड नहीं किया, और ये Na के साथ 2 आ गया।
तो यही बात हो रही थी कि भाई होल अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 नहीं होता 2 होता तो हम वो ब्रैकेट के बाहर लिखते अलग करने के लिए। ये जो रूल हमने पढ़ा था ना इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस, तो हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ब्रैकेट भी यूज़ करेंगे, आगे मैं दिखाऊंगी आपको। उसके बाद है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al जो 3 पॉजिटिव होता है, SO4 क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है। यहाँ से आप क्या करोगे, La इसको 2 के साथ क्या करोगे, हमने Al है उसको 2 के साथ दे दिया, और SO4 को जो 3 पॉजिटिव है, SO4 तो था ऑलरेडी और उसके साथ 3 भी चला गया, तो SO4 के साथ ब्रैकेट लगा के हमने बाहर 3 लिख दिया। जो हमारा लास्ट क्या था, फॉर्मूला था, लास्ट रूल था हमारा पॉलीएटॉमिक आयंस का। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। जब आपके पास पूरा सल्फेट आपको पता है SO4 होता है, तो ऑलरेडी 4 आ रहा है और फिर भी आपको वैलेंसी के साथ करना पड़ रहा है, तो उसको ब्रैकेट से अलग करते हैं। ठीक है, फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम की 2 पॉजिटिव होता है, हाइड्रोक्साइड OH, ये क्या हो गया 1 माइनस हो गया, तो MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट कैसे बनेगा, NH4 है, ये क्या हो गया 1 प्लस होती है इसकी वैलेंसी, SO4 की 2 नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे भी SO4 को करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन NH4 के साथ ऑलरेडी 4 है, फिर 2 के साथ भी करना है, तो क्या यूज़ कर दिया मैंने, ब्रैकेट यूज़ कर दिया और 2 को बाहर लिख दिया। फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम क्या क्या होता है, 2 पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन क्या है 1 नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो गया COH का होल ट्वाइस। और फिर मैंने क्या किया, लास्ट है मेरा सोडियम नाइट्रेट, इसी तरीके से NaNO3 आएगा आपका। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। हमारे 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट। केमिकल फॉर्मूला क्या बताता है, जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप लिखोगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। वो उसकी कंपोजिशन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स दैट फॉर्म द कंपाउंड एंड द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट। एक जो हमारी किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो एलिमेंट्स है जिस चीज़ से वो कंपाउंड बना है और कितने नंबर ऑफ एटम्स है उस एलिमेंट के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, आपको क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है कैल्शियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, वाटर का और एल्यूमिनियम क्लोराइड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पे आते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड देखो क्या होता है, कैल्शियम होता है हमारा 2 पॉजिटिव और क्लोरीन होता है 1 नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं भी लगाओगे तो वैलेंसी आप मान लो सीधा सीधा भी लिख देते हो, बच्चे लिखते हैं, मैंने भी नीचे लिखा हुआ है, इस तरीके से भी लिख के दिखाया हुआ है आपको। तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगा रहे हो, सिर्फ डायरेक्ट वैलेंसी से आप प्लस माइनस करो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो Ca2 पॉजिटिव होता है, क्लोरीन 1 नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो Ca के साथ 1 मल्टीप्लाई किया और Cl के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया CaCl2। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड कार्बोनेट, सॉरी मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या होगा, ये होगा आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट का, Mg का होता है 2 पॉजिटिव, CO3 का होता है 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे आप इस मेन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Mg के साथ 2 और CO3 के साथ भी होल ट्वाइस बोलते हैं इसको, ट्वाइस मतलब 2, तो पूरे का 2 है तो होल ट्वाइस बोलते हैं। ठीक है, CO3 का ट्वाइस है, तो ये क्या फॉर्मूला हो गया, 2 से 2 हमारा क्या होता है, ये जैसे कैंसिल नहीं होता बेटा, ये हम वैसे बता देते हैं कि भाई ये कैंसिल हो गया आपको समझाने के लिए, अदरवाइज ये क्या होता है एक आपस में फॉर्म कर लेते हैं, Mg या CO3 के साथ फॉर्म कर लेगा। ठीक है, डायरेक्ट, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट MgCO3 लिख सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो कि हमने 2 से 2 कट कर दिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारा वाटर। तो वाटर है, इसको मैं क्या लिख दूंगी, H होता है वाटर, O होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो सॉरी वाटर बोल रही हूँ, हाइड्रोजन, तो H होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा O होता है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया H2O। फिर है फोर्थ एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्या होता है 3 पॉजिटिव और क्लोरीन क्या होता है 1 नेगेटिव, तो इसको हम कैसे लिखते हैं AlCl3। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाए हैं, यहाँ लगाए हैं, तो मैं आपको यही बता रही हूँ, अगर आप लगा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं भी लगा रही तो कोई दिक्कत नहीं, हम वैलेंसी को करके हम इसको अपना फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फॉर्मूला लिखना है कंपाउंड्स का जो इन फॉलोइंग सेट ऑफ एटम से बनते हैं। ठीक है, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से कौन से कंपाउंड बनते हैं, तो आप लिखोगे
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से कौन से बनते हैं, NH3 बनता है, अमोनिया, ठीक है, NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से कौन से कंपाउंड बनते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से आप लिखोगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2O बनता है नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और थर्ड पार्ट है आपका कैल्शियम और ऑक्सीजन से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीजन से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है CaO। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, देखो, राइट एग्जांपल्स ऑफ टू ईच ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो पॉजिटिवली दो दो लिखने हैं मैंने, फिर भी आपको तीन तीन लिखवाए हैं। पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस है उनके एग्जांपल्स है Na पॉजिटिव, NaH4 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। नेगेटिवली चार्ज आयंस के हमारे एग्जांपल्स हैं Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, CO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको चारों क्वेश्चंस और पूरी वर्कशीट समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।